हमने उन डांसर्स को 15 लाख दिए हैं, फिर वो ऐन वक्त पर कैंसिल कैसे कर सकते हैं? ये डांस मैं कर सकता हूं। पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल में सन्नाटा छा गया। आज उसके इकलौते बेटे का सबसे बड़ा बिजनेस लॉन्च था। शहर के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, मिनिस्टर, स्टार्स, इन्वेस्टर्स सब मौजूद थे। स्टेज सजा हुआ था, लाइट्स जल रही थीं, लेकिन माइक के सामने कोई नहीं था। जस्ट डांसर्स को बुलाया गया था। शहर की सबसे हिट कोरियोग्राफर ग्रुप ने ऐन वक्त पर मैसेज भेज दिया, सॉरी, हम नहीं आ पा रहे, पैसे ले चुके थे, नाम भी, और अब गायब। करोड़पति की इज्जत दांव पर थी। फिर उस गरीब बच्चे ने जो किया, और उस करोड़पति की इज्जत दांव पर थी, वह बच पाई या नहीं, जानने को अलर्ट पूरी वीडियो आखिर तक देखते रहिए। आज करोड़पति के बेटे का बिजनेस लॉन्च था। रोशनियों से जगमगाता 5 स्टार कॉन्फ्रेंस हॉल, फूलों की मेहराबें सजे हुए गोल्ड टेबल, बीच में डांस फ्लोर, स्टेज पूरी तरह सजा हुआ था। पीछे पीछे एलईडी स्क्रीन पर खूबसूरत विजुअल्स, सामने रॉयल सोफा, दोनों तरफ फूलों की झड़ी लाइट्स जल रही थी। स्मोक मशीनें स्टैंड बाय पर थीं, डीजे बूथ तैयार था। उसी हॉल के पीछे चाय की स्टॉल पर एक छोटा सा लड़का काम कर रहा था। उसका नाम था राजू। उम्र 12, 13 साल से ज्यादा नहीं फटे, हल्के गंदे कपड़े, हाथों पर चाय के दाग, बाल बिखरे, एप्रन भी ठीक से नहीं, पांव में चप्पल ऐसी जो हर कदम पर आवाज करती थी। उसकी दुनिया वही थी, चाय, गिलास, भट्टी, धुआं, लेकिन कमर में हल्का सा लय। वह काम करते करते झूम रहा था, इतना कम कि आसपास वाले मुश्किल से देखें, लेकिन उसके अंदर से निकलती साफ तेज मूव्स। वह स्ट्रीट से डांसर नहीं था, लेकिन दिल से डांसर था। राजू ने पीछे से सब देखा था जब एक स्टाफ मोबाइल लेकर भागता हुआ आया। सर नहीं आएंगे, अंडरलाइज जब राकेश मेहता बालों में हाथ फेरता हुआ गुस्से में इधर उधर चक्कर काट रहा था। जब लोग विस्पर कर रहे थे, अब क्या होगा? इतना बड़ा इवेंट, एंटरटेनमेंट सेक्शन ही उड़ गया। उसने मैनेजर की बात सुनी, साहब की इज्जत का सवाल है, सब बर्बाद हो जाएगा। राजू ने अपने लाइफ में भी इज्जत शब्द को बहुत बार सुना था। जब उसकी माँ लोगों के घर झाड़ू लगाने जाती थी और कोई उसे धक्का देकर कह देता, ध्यान से चल, इज्जतदार लोगों का घर है, या जब उसके पिता, जो अब नहीं थे, उसे समझाते थे, राजू हम गरीब हैं, लेकिन हमारे पास स्टेप्स हैं, मेहनत है, इज्जत है, इन्हें कभी मत खोना। उसके छोटे से दिल में एक बात उछली, अगर मैं कुछ कर सकूं तो। उसके कदम कांप रहे थे, हाथ अब भी चाय के दागों से गंदे थे, लेकिन वह रुक नहीं पाया। वह चाय स्टॉल से गंदे फर्श से स्टील की आवाज के बीच से निकलकर मेन हॉल की तरफ बढ़ा। पहले दरवाजे पर रुका, फिर अंदर आया। चमकती लाइट्स ने उसकी आंखों को चौंका दिया। इतने सजे धजे लोग, इतने महंगे कपड़े, इतनी रोशनी, ये उसकी दुनिया नहीं थी। लेकिन वह डरा नहीं। धीरे धीरे चलकर हॉल के बीच से गुजरता, हाथों में हल्का दाग, दिल में बहुत बड़ी हिम्मत। वह राकेश मेहता के सामने पहुंच गया। राकेश किसी और से बहस कर रहा था। तुमको एडवांस दिया था ना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था ना, फिर यह सब कैसे हो गया? तभी बीच में एक पतली सी आवाज आई, सर, ये डांस मैं कर सकता हूं। पहले तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, फिर जब उसने दोबारा कहा थोड़ा ऊंची आवाज में, सर मैं कर सकता हूं। राकेश ने इरिटेशन में मुड़कर देखा। कौन? उसकी नजरें नीचे गईं। एक छोटा सा लड़का, गंदे हाथ, चाय बेचने वाले कपड़े, आंखों में डर और हिम्मत, दोनों। पूरा हॉल मानो फ्रीज हो गया। आसपास खड़े लोग मुड़कर देखने लगे। हल्की हंसी कहीं से निकली तो कहीं से ताना, यह मजाक कर रहा है। अरे चाय वाले लड़के, इतने बड़े स्टेज पर एक रिश्तेदार जो खुद को बहुत समझदार समझता था, सीधा आगे आकर बोला, भाई साहब, इसे मत चढ़ाइए स्टेज पर, आपकी और बेइज्जती हो जाएगी। ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, डांसिंग रियलिटी शो नहीं। कुछ और लोग भी हंस दिए। राजू की आंखें झुक गईं। उसे आदत थी मजाक सुनने की। गली में बच्चे भी कहते, अरे चाय वाला डांस करता है खुद को माइकल जैक्सन समझकर। लेकिन आज मामला अलग था। आज सिर्फ उसके बारे में नहीं, किसी और की इज्जत के बारे में भी था। उसने गहरी सांस ली, फिर धीरे से पर साफ आवाज में कहा, सर एक बार मौका दे दीजिए। अगर पसंद ना आए मैं चुपचाप वापस चला जाऊंगा, किसी से कुछ नहीं कहूंगा। राकेश ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। स्टेज खाली, समय निकलता जा रहा था। गेस्ट बोर्ड होने लगे थे। डिनर काउंटर पर भीड़ बढ़ रही थी। कोई और ऑप्शन नहीं था। एक तरफ एक्सपेंसिव डांसर्स थे जो 15 लाख ले गायब हो गए,
दूसरी तरफ यह छोटा सा लड़का जो बिना कुछ मांगे सिर्फ एक मौका मांग रहा था। कुछ सेकंड के अंदर उसने डिसीजन लिया। ठीक है, उसने गहरी सांस ली। डांस करो, लेकिन अगर अच्छा नहीं लगा तो तुरंत नीचे उतर जाना, समझा। राजू ने सिर हिलाया। स्टेज पर पहली बार उसके कदम पड़े। डेकोरेशन की चमक, नीचे से आते कैमरा फ्लैश, ऊपर से गिरती लाइट, सब उसके लिए नया था। वह नंगे पांव स्पॉटलाइट तक गया। हाथ अभी भी हल्के गंदे, उंगलियां कांप रही थीं। स्पॉटलाइट उसके कद से थोड़ा ऊंचा था। एक साउंड इंजीनियर जल्दी से दौड़कर आया। लाइट एडजस्ट की। नाम क्या है तेरा? किसी ने पीछे से पूछा। राजू, बस इतना। फर्श पर सन्नाटा। लोग अब वास्तव में क्यूरियस थे। देखते हैं क्या करता है। राजू ने बॉडी को रेडी किया। हाथ कांप रहे थे। उसने सामने देखने की हिम्मत नहीं की। आंखें बंद कर लीं। उसके दिमाग में सिर्फ दो चेहरे थे। अपने पापा का, जो कभी उसे गलियों में, घर के आंगन में डांस करते हुए सुनकर कहते थे, एक दिन लोग तुझे देखने आएंगे, और उस बेटे का, जो पीछे कमरे में शायद रो रहा होगा कि मेरे लॉन्च का इवेंट खराब हो गया। डीजे ने पूछा, कौन सा सॉन्ग? राजू ने हल्की आवाज में गाने का नाम बताया। ऐसा डांस नंबर जो ओरिजिनल डांसर्स को परफॉर्म करना था। एनर्जेटिक और सोलफुल, जो बिजनेस लॉन्च के लिए सिलेक्ट किया गया था। डीजे ने ट्रैक चला दिया। बैकग्राउंड लाइटली इंस्ट्रूमेंटल शुरू हुआ। पहला बीट बजा। हल्का सा इंट्रो आया। राजू ने बॉडी को लूज किया, और जैसे ही पहला स्टेप लिया, पूरा हॉल खामोश हो गया। बीट्स तूफान में, संगीत उड़ता जाए। संगीत हवा के झोंके, संगीत मूव्स शार्प कच्चे, लेकिन प्योर। उसमें ना कोई ओवर एक्टिंग, ना कोई फिल्मी थ्रो, ना कोई शो ऑफ, बस सादा सा स्टाइल जो सीधे आंखों से होता हुआ दिल तक उतर रहा था। शुरू में 2-3 लोग हंसने ही वाले थे, लेकिन पहले ही स्टेप में उनकी हंसी लिटरली गले में अटक गई। साइड में बैठा एक लोकल कोरियोग्राफर, जो खुद स्टेज नहीं पा रहा था, मोबाइल निकालकर रिकॉर्ड करने लगा। एक स्टार जो अपने फोन में बिजी था, अचानक चुप होकर सिर उठाकर देखने लगा। मिनिस्टर, जो अभी तक पॉलिटिक्स पर चर्चा कर रहे थे, कुर्सी पर सीधे हो गए। राजू की आंखें अब भी बंद थीं। वह कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था, सिर्फ दिल से डांस कर रहा था। उसके मूव्स में उसके अपने स्ट्रगल की थिरकन थी। पिता को खोने का दर्द, मां की मेहनत, चाय बेचने के बीच देखे हुए डांस, कहीं स्ट्रीट पर, कहीं शादी में, कहीं किसी फेस्टिवल से। मध्य भाग तक आते आते हॉल में सन्नाटे की जगह हल्की सी सराहना की वेव आने लगी। कुछ लोग झूमने लगे। किसी ने कहा, यह तो ओरिजिनल डांसर से भी ज्यादा एनर्जेटिक है, इतना छोटा और इतना शार्प कंट्रोल। किसी ने अपने बगल वाले से फुसफुसाकर कहा, इसे तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। 3-4 मिनट बाद जब डांस खत्म हुआ, आखिरी स्पिन हवा में रुका और राजू की बॉडी धीरे धीरे सेट हुई। तो पहले एक कॉर्नर से तालियां आईं, फिर दूसरे से, फिर पूरा हॉल तालियों की आवाज से गूंजने लगा। किसी ने विसल बजाई, किसी ने वयन सूमोर चिल्लाया। एक कैमरामैन ने तुरंत जूम किया, लाइटिंग बढ़ा दी। राजू ने हिचकते हुए आंखें खोलीं। वह भरोसा नहीं कर पा रहा था कि यह सब उसके लिए है। उसने रिफ्लेक्स में पीछे हटना चाहा, लेकिन डीजे ने ट्रैक फिर से चला दिया। दूसरा सॉन्ग ऑडियंस से आवाज आई। अब इवेंट कोऑर्डिनेटर खुद स्टेज के साइड में आकर बोला, एक और बेटा, बस एक और। राकेश मेहता, जो अभी तक नीचे से सब देख रहा था,